बाबर द किंग, बाबर द विराट कोहली, बाबर द रोहित द हिटमैन शर्मा, बाबर दिस, बाबर दैट, बाबर यूं, बाबर वूं, बाबर उस्मान, बाबर तूफान, बाबर पता नहीं फन्ने खान, बाबर बना नन्हे खान। वही पुरानी कहानी, वही गलतियां। कुछ नहीं सीखा हमने, ना पर्थ टेस्ट से कुछ सीखा, ना हमने मेलबर्न टेस्ट से कुछ सीखा, और ना हमने सिडनी में आके जो 2 दिन तक प्रैक्टिस की वहां पर अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है। बहती हवा सा था वो, मेरे घंटे का किंग था वो, कहां गया उसे ढूंढो मेरे घंटे का किंग। भाई यार ये नहीं रन करेगा, ये रन नहीं करेगा, लिख के ले लो, ये बंदा रन नहीं करेगा। प्लान किया हुआ है कि इन सबको यहां से नाकाम लेके वापस जाएं और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को हम ठप कर दें। एक तो कसूर हम जो अपने मुल्क के अंदर डेड विकेटों के ऊपर खेलते हैं, यहाँ की तेज पिचेस पे आके हमसे नहीं खेला जाता है। हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर हैं हमारे, बाबर आजम की मिसाल ही आप ले लें। दुनिया के बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट चलते हैं, बड़ा इंपैक्ट दिखाते हैं, बड़े इम्तिहान में कामयाब होते हैं, बट बाबर आजम उस जैसे बड़े प्लेयर नहीं है। वो अपनी प्लानिंग करते हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं। हम जो प्लानिंग करते हैं हम उसमें 1% भी कामयाब नहीं होते हैं, और हम बकायदा सरेंडर करके अपने हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। ये मुसीबत है। अबे भाई खुदा के बंदे, बाहर जाती हुई बॉल को क्या ढूंढ रहा है उसमें से, ये मुसीबत है। ये जब आप इनको आसमान में बिठाते हैं ना, ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन नहीं सीखना हमने अपनी टांगे वहीं पे फंसा के रखनी है, और हमने जो है वो ड्राइव शॉट खेलनी है, वो भी वाइड ऑफ स्टंप की गेंदों को, और फिर हमारे साथ यही होगा कि हम दूसरी स्लिप के अंदर कैच देके तो पवेलियन जाके बैठ जाएंगे। बाबर आजम को सोचना पड़ना है कि हो तो हो क्या रहा है। क्या बाबर सच्ची में डोमिनेटिंग बंदा रहा है? ऑस्ट्रेलिया वालों को डर था बाबर का, लेकिन बाबर ने जो पिछली 3 इनिंग्स के अंदर किया है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। कॉमन सेंस तो होती है, उसको तो हम इस्तेमाल कर सकते थे कि इसको नई बॉल के साथ ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने हम इसको ऐसे नहीं जो है वो फेंक सकते बस से नीचे। बाबर का भी वही हाल है जो कोहली का किया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था वो कोहली है, वो निकल आएगा, बाबर को रेस्ट चाहिए। बाबर आजम को भी ऑस्ट्रेलियंस ने रीड कर लिया, और बाबर आजम भी पता नहीं किस मेंटल ब्लॉक के अंदर फंस गया है कि वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा है। हालांकि आप इतने बड़े बल्लेबाज हो, आप सुपरस्टार हो, आपकी पूरी दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आकर ना हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट बची है और ना ही बाबर आजम की बैटिंग की कोई रिस्पेक्ट बची है। जय हिंद दोस्तों। बाबर आजम जो पाकिस्तानियों का किंग है, वो ऑस्ट्रेलिया में एक रन को तरस रहा है, और पाकिस्तानी इसको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। विराट कोहली ने अपने पहले ही टूर में ऑस्ट्रेलिया में शतक मार दिया था। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाबर आजम की पूरी 2023 में एक भी 50 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया में तो इससे भी बुरा हाल है, वो एक रन को तरस रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज तो जब चाह रहे हैं तब बाबर आजम को आउट कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली से तो घबराते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर। विराट कोहली को आउट करने के लिए अलग अलग प्लान बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, फिर भी वो लोग कामयाब नहीं होते। और बाबर आजम के लिए तो ये लोग शायद कोई प्लान भी नहीं बनाते होंगे, तब भी वो आउट हो जाता है। पाकिस्तानी पता नहीं क्या सोच के बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करते हैं। शायद नेपाल के अगेंस्ट 150 रन बना दिए होंगे, शायद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थोड़ा बहुत अच्छा खेल लिया होगा, तो ये लोग कंपेयर करने लगते हैं विराट कोहली और बाबर आजम को। और जो पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है उसका भी ऐसे ही हाल है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ना तो उनको विकेट मिल रहे हैं, ना तो उनकी मतलब ऐसी पिटाई हो रही है जैसे वनडे या T20 में बॉलर खाते हैं। बाबर आजम को भी ऑस्ट्रेलियंस ने रीड कर लिया, और बाबर आजम भी पता नहीं किस मेंटल ब्लॉक के अंदर फंस गया है कि वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा है। हालांकि आप इतने बड़े बल्लेबाज हो, आप सुपरस्टार हो, आपकी पूरी दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आकर ना हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट बची है और ना ही बाबर आजम की बैटिंग की कोई रिस्पेक्ट बची है। सो हम वहीं पे फंसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियंस जो हिकमत अमली बनाते हैं, वो जो प्लानिंग करते हैं, वो जैसे अपनी गेम को आगे लेके चलते हैं। मैं तीसरा टेस्ट मैच है लगातार मैं देख रहा हूँ, वो अपनी प्लानिंग करते हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं। हम जो प्लानिंग करते हैं हम उसमें 1% भी कामयाब नहीं होते हैं, और हम बकायदा सरेंडर करके अपने हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। अब देखते हैं कि शान मसूद, रिजवान और जो बाकी नीचे सलमान अली आगा पड़े हुए हैं, और मुझे आगा के ऊपर इतनी हैरानगी होती है कि जो उसने मेलबर्न टेस्ट के अंदर टेल एंडर्स को सिंगल देकर उनको 3-3 गेंदें खिलवाता रहा, और उन्होंने टेल एंडर्स जो है ना वो हमारे एक गेंद के मेहमान बने, और हमने वो टेस्ट भी गंवा दिया। वही कुछ आगा ने पर्थ के अंदर भी किया था। सो फ्रेंडली बैटिंग कंडीशन, चंद घास के पैच हैं इस सिडनी के विकेट के ऊपर, चंद, लेकिन हमने नहीं सीखना। हमारे बस की बात है ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलना, और हम जिस साइंस के साथ खेलने के लिए आए हुए हैं वो मोहम्मद हफीज़ की साइंस यहाँ पे नहीं चली है। अगर ज़का अशरफ को ये लगता था कि वो मोहम्मद हफीज़ को यहाँ पे भेजेंगे टीम का डायरेक्टर बना के, ये भी तो इत्तला आ रही है कि वो प्लेयर्स को झाड़ रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, अपनी उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी है, पता नहीं क्या माहौल बना हुआ है यार। अगर आप अपनी टीम के लिए नहीं खेलते हो, आप टीम मैन नहीं हो, तो कम से कम आप अपना तो 30-40-50 स्कोर करके टीम को इस बीच मंझधार में तो ना छोड़ के जाओ। लेकिन नहीं, हमने कुछ सीखा है। नए साल के साथ कुछ किस्मत भी खुल जाएगी, लेकिन नए साल के साथ अगर किस्मत अच्छी हो जाती तो ये बुरा रिकॉर्ड 28 साल तक तो ना जाता कि हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीते। क्योंकि जब भी साल चेंज होता, अगर खुद ब खुद ही कुछ किस्मत भी जाग जाती तो फिर ये रिकॉर्ड 28 साल तक तो नहीं जाना था। तो हम 23 से 24 में आ गए हैं, लेकिन हालात वही हैं कि जो पिछले साल वाले थे। यानी शुरू में तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई फुटबॉल का स्कोर कार्ड दिख रहा है, 1 पे 0, 2 पे 4, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा था। बहरहाल अभी 75 पे 4 आउट है, और कैप्टन शान मसूद जो कि अच्छी बारी खेल रहा है, और रिजवान दोनों बैटिंग कर रहे हैं।
और तबाही मचा दी ऑस्ट्रेलिया ने। 2 पैट कमिंस पूरी सीरीज में वो तो आउट किया जा रहा है, व्हाट अ बॉलर ही इज। और फिर ऊपर से ही ओपनर हमारे साइम अयूब साहब का डेब्यू था, लेकिन 2 गेंदों में ही काम हो गया तमाम और कैच देके बाहर चले गए। अब्दुल्ला शफीक स्लिप में कैच देके चला गया और ये साइम अयूब कीपर को कैच करवाया हैजलवुड की गेंद पे, और दूसरा वाला जो स्टार को ड्राइव मारने के चक्कर में कैच दे बैठा स्लिप में। फिर बाबर आजम की बारी आई, आया कुछ अच्छे शॉट खेले, कुछ अच्छा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, लेकिन उतना ही रन किए जितनी उसकी ऑस्ट्रेलिया में एवरेज है। एवरेज परफॉर्मेंस है 25-26 की एवरेज है, तो 26 रन करके चलता बना। हाँ ठीक है, अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने रिव्यू में जाके आउट लिया है। तो पैड पे गेंद लगी है, लग रहा तो था कि लेग साइड पे जा रही है, लेकिन पैड पे लगने क्यों दी है, तो वो भी जनाब आउट हो गए। फिर सऊद शकील एक आधी गेंद छाती पे भी खाई, लेकिन उसके बावजूद भी 5 रन से किए और बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ाछाड़ी करते कीपर को कैच देके वो भी चलते बने। तो ये 4 विकेटें गिर गई हैं आपकी। और सऊद शकील परहैप्स ही इज नॉट दैट गुड कि जितना अच्छा दिख रहा था कि ऑफ साइड के बाहर की गेंद भाई जाने दो, क्या जरूरत है छेड़ने छाड़ करने की। तो इस सीरीज में बिल्कुल वो भी फीका फीका से नजर आया। बहती हवा सा था वो, मेरे घंटे का किंग था वो, कहां गया उसे ढूंढो मेरे घंटे का किंग। भाई यार ये नहीं रन करेगा, ये रन नहीं करेगा, लिख के ले लो, ये बंदा रन नहीं करेगा। पाकिस्तान में सरफराज अहमद रन नहीं करता, सबकी बकबक शुरू हो जाती है। बाबर आजम भी रन नहीं कर रहा, मुझे सोशल मीडिया चुप चुप नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे जो इसके फैन है वो मुझे नजर नहीं आ रहे, वो नालियों गंदी नाली के कीड़े मुझे नजर नहीं आ रहे। बाबर आजम भी रन नहीं कर रहा। अच्छा, बाबर आजम की 2023 में टेस्ट एवरेज 20 किया है। बाबर आजम की 2023 की टेस्ट एवरेज 20 किया, 20 की बाबर आजम की 2023 की टेस्ट एवरेज। बाबर आजम का 2023 में सिंगल 50 भी नहीं आया टेस्ट क्रिकेट में। बाबर आजम का जो बाबर आजम बॉबी दी किंग जो सबका किंग है, उसका टेस्ट क्रिकेट में 2023 में एक सिंगल 50 भी नहीं निकल के आया। और तबसरे करवा लो हमसे, बाबर आजम इज टेक्निकली बेटर देन विराट कोहली, बाबर आजम इज ये बेटा डीन एल्गर इज बेटर देन मेरे घंटे का किंग। बेटा पेस आपसे निकल नहीं रही, कोटा आप खा रहे हो। और बाबर आजम तेरे से बेहतर तो तेरा मामूला क्या हुआ अनक वाला, जिन कम से कम वो रोक तो लेता, तेरे से तो खड़े होकर रोकने भी नहीं हुआ। तू तो उधर खड़ा होकर स्टॉप भी कर लेता तो फिर भी कुछ था। तू घंटे का किंग था, घंटे का किंग है, घंटे का किंग रहेगा। पहले प्रेडिक्शन थी कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह फ्लॉप होगा। इसकी बेटा एक और बात, बड़ी जबरदस्त बात बताना, ये मेरा बाबर आजम के साथ कोई पर्सनली हेट नहीं है। बाबर आजम का पेट देखिएगा, अल्लाह की कसम इसकी पेट इधर आया हुआ है बेटा, फिटनेस ही नहीं है। बाबर आजम आउट किस तरह हुआ मैं आपको बताता हूं। बाबर आजम बैट और बॉल में जो गैप था ना बेटा, वो आपको सेकंड चाहिए होती है खत्म करने के लिए। जब बंदे का पेट है, यही तो चीजें होती है ना जब फिटनेस काम आती है। वो फिटनेस का किंग है बेटा, ये घंटे के किंग की फिटनेस देख लो, इसका पेट निकला हुआ है। इसकी अगर फॉर्म खराब चल रही है तो उसका मेन रीजन फिटनेस है, पेट निकला हुआ है, चर्बियां निकली हुई है, ये पिज्जे खाता है उधर बैठ के। इसको और भाई ये प्रमोशन दो, घंटे का किंग बनाओ इसको, ये नहीं चलेगा। पुरानी कहानी, वही गलतियां, कुछ नहीं सीखा हमने, ना पर्थ टेस्ट से कुछ सीखा, ना हमने मेलबर्न टेस्ट से कुछ सीखा, और ना हमने सिडनी में आके जो 2 दिन तक प्रैक्टिस की वहां पर अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है। वही ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स हैं जो कि पहले भी हमारे इन सुपरस्टार बल्लेबाजों की विकेटें उड़ा चुके हैं और इनको आउट कर चुके हैं, और उसी अंदाज में हमने दोबारा अपनी विकेटें गंवाई हैं। ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि एक टीम है, उसके बल्लेबाज हैं, वो लगातार सेम शॉट्स के ऊपर गलती करते जा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक, जिसको हम बाबर आजम के बाद पाकिस्तान का दूसरा टेक्निकल बेहतरीन बल्लेबाज समझते हैं, आपने उस भाई साहब का आउट देखा है कि वो कैसे आउट हुए हैं। मैच की दूसरी गेंद वाइड ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद जा रही है और मिचेल स्टार्क को ड्राइव करने जा रहे हैं, वो 4 स्लिप लगा के गेंद करवा रहा है और तेज हवा चल रही है और सबको पता है कि गेंद स्विंग हो रहा है, लेकिन नहीं सीखना हमने अपनी टांगे वहीं पे फंसा के रखनी है और हमने जो है वो ड्राइव शॉट खेलनी है, वो भी वाइड ऑफ स्टंप की गेंदों को। और फिर हमारे साथ यही होगा कि हम दूसरी स्लिप के अंदर कैच देके तो पवेलियन जाके बैठ जाएंगे। सैम अयूब, मैंने गुज़श्ता रोज भी वीलॉग में कहा था कि सैम अयूब ने जो प्रैक्टिस किया है, उस प्रैक्टिस के अंदर उसने 48 बॉल्स हम मीडिया वालों ने काउंट किए, जिसमें से उसके 8 एज निकले थे। वो अमीर हमजा की गेंदों पे निकले, आमिर जमाल की गेंदों पे और हसन अली की गेंदों के ऊपर। वो लेफ्टी बल्लेबाज है, T20 का उसका टेम्परामेंट है, और आपने उसको डेब्यू करवा के बतौर ओपनर क्यों खिला दिया है? आप उसको नीचे के नंबरों पे खिला सकते थे, बाबर को आप प्रमोट। देखा दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया भी अब बाबर आजम के फ्लॉप शो से परेशान हो चुकी है। वो एक रन को तरस रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और ये बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है इन लोगों के लिए। ये विराट कोहली से भी अच्छा बैट्समैन है इनके लिए। पूरे साल एक 50 भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।